नमस्कार दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अंदर जो 3 प्रकृतियां होती हैं उसमें से प्रथम प्रकृति रक्त प्रकृति के बारे में बात करेंगे कि रक्त प्रकृति के सिम्टम्स क्या है। हम हमारे क्लिनिक में या किसी भी स्त्री पुरुष या बच्चे को देख करके या उसके कुछ सिम्टम्स जो होते हैं उनको देख करके कैसे पता लगा सकते हैं कि यह रक्त प्रकृति का होता है, क्योंकि चिकित्सा कार्य करने के पूर्व हमको यह एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है जो कि उसका ऑब्जर्वेशन। हम किसी भी चिकित्सा शास्त्र में देखें तो वहाँ पर उसके हाव भाव, चाल ढाल, उसके रहन सहन को देख करके और उसकी बातचीत के तरीकों को देख करके लगाया जाता है कि यह इस प्रकृति का होगा या इस टाइप का होगा, तब जा करके उसका उस टाइप से ट्रीटमेंट होता है। यह विशेष तौर पर आयुर्वेद और होम्योपैथिक में होता है। उसी तरह यहाँ पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम प्रथम प्रकृति जो है रक्त प्रकृति की बात करते हैं। इसमें हमने तीनों जगह तीनों लोगों को अलग अलग बांटा है, पुरुष, स्त्री और बच्चे। तीनों में क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण हैं उनको देखने के, या हम किस तरह से उनको पहचान पाते हैं, यह बात यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम पुरुष प्रकृति। पुरुष के अंदर रक्त प्रकृति के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। नंबर 1, शरीर का रंग सुर्ख या गहरा या हल्का गुलाबी होता है। हम देखते हैं कुछ पुरुष जो हैं वो एकदम हल्के, उनके चेहरा जो है या उनका पूरा शरीर देखें तो हल्का गुलाबीपन लिया हुआ रहता है, या हम देख करके इसको पहचान सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को विशेष तौर पर बता दूं कि यदि उसका चेहरा या उसका रंग हल्का सा गुलाबी, उसका चेहरा हल्का गुलाबी है तो उस पर न जाएं, उसके पूरे शरीर को ऑब्जर्व करें, क्योंकि आजकल मार्केट में कुछ इस प्रकार के केमिकल युक्त क्रीम्स मिल रहे हैं जिनको लगाने से उनका चेहरा एकदम गुलाबी हो जाता है, या हल्की सी भी धूप उनके चेहरे पर पड़ती है तो वो एकदम गुलाबीपन और लालिमा लिए हुए रहते हैं। तो इसलिए हमको उसके पूरे शरीर का ऑब्जर्व करना चाहिए। नंबर 2, शरीर में रक्त तेजी से बहता है। जब शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज होगा तो सीधी सी बात है कि नाड़ी जो है वो भी तेज चलेगी। जब हार्ट आपका ज़्यादा पंप कर रहा है, ज़्यादा ब्लड को भेज रहा है, मतलब तेज गति से भेज रहा है, तो सीधी सी बात है आपका ये धड़कना भी तेज होता है। साथ ही एक विशेष बात और होती है कि रक्त प्रकृति के जो पुरुष होते हैं उनकी नाड़ियाँ जो हैं उभरी हुई दिखाई पड़ती है। यहाँ पर हम एक बात और विशेष ध्यान दें कि नाड़ियाँ कुछ कमज़ोर लोगों की भी दिखाई देती है, या कुछ लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उनकी भी नाड़ियाँ उभरी हुई दिखाई देती है। बाकी उनकी नाड़ियों से ही हम उनको रक्त प्रकृति का है ऐसा नहीं मान सकते। साथ ही उनको देखें हम ये अभी तो हमने बाहर से ऑब्जर्वेशन देखा, अब हम अंदर से उससे पूछ सकते हैं उसके लक्षणों के आधार पर कि क्या आपको भूख बहुत तेज़ लगती है, आपसे भूख सहन नहीं होती। तो यदि वह बोलता है तो हमें यह जानना चाहिए कि यह रक्त प्रकृति का है। एक और बात इसे विशेष रहती है कि जब उसका रंग हल्का गुलाबी है, पूरे चेहरा या पूरा शरीर जो हल्का गुलाबीपन लिए हुए है, तो इसका मतलब है कि उसका शरीर भी सुंदर होगा, तो उसका शरीर भी बहुत ही सुंदर दिखता है। एक चीज़ और कि उसको चक्कर भी आते हैं, मतलब पुरुष को यदि चक्कर आ रहे हैं तो ज़्यादा हम ये लगा सकते हैं कि यह रक्त प्रकृति का है। एक और विशेष बात देखने में आती है या जानने में आती है, हम उससे जान सकते हैं ये सिम्टम्स में कि रक्त प्रकृति आपने देख लिया, उसका चेहरा गुलाबी है, शरीर गुलाबीपन लिए हुए, उसकी नाड़ी, आपने नब्ज़ पर हाथ रखा, उसकी नब्ज़ तेज़ चल रही है, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा है, तेज़ भूख भी लगती है। तो एक बात और विशेष होगी कि उसके पैर के तलुए और हाथ की हथेलियों में पसीना भी बहुत आता होगा। तो इन कुछ सिम्टम्स को देखने के बाद या जानने के बाद हम 100% कह सकते हैं कि यह पुरुष जो है रक्त प्रकृति का है। तो उसके हिसाब से हमको औषधियों का चयन करना चाहिए, उसके हिसाब से औषधियाँ देनी चाहिए, औषधियों की मात्रा निर्धारित करनी चाहिए। यह बात यहाँ पर हमको एक जानने को मिल जाती। इसी तरह हम स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों में क्या विशेष सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। नंबर 1 और पहला कि उनको मासिक धर्म बहुत अधिकता से होता है, मतलब ब्लीडिंग जो है बहुत ज़्यादा जाता है। यहाँ पर ये बात एक और ध्यान देनी है कि यदि ब्लीडिंग ज़्यादा जा रहा है तो इससे आप मत मान लीजिएगा वह रक्त प्रकृति की महिला है। आजकल 25 साल से 26 साल 27 साल या उसके ऊपर की महिलाओं में देखने में आता है अक्सर कि उनके यूट्रस के अंदर सिस्ट हो जाती है, फाइब्राइड्स हो जाते हैं और वह ज़्यादा मात्रा में होता, तो उस कंडीशंस में भी उनको
ब्लीडिंग ज़्यादा जाती है, या हार्मोन्स डिस्टर्बेंस हो तब भी उस कंडीशंस में या तो बहुत ज़्यादा जाएगा या बहुत कम जाएगा, तो वहाँ पर हमको एक यूएसजी कराने की आवश्यकता होती है। उसके हिसाब से हम उसको देख सकते हैं। या फिर हमको यूएसजी की, कहीं हम ग्रामीण अंचल में बैठे हैं और हमको यूएसजी की व्यवस्था नहीं बन पा रही, तब हम उसके देखते हैं मांसपेशियाँ क्या उसकी लटकी हुई है, चेहरा की उसकी या शरीर की जो स्किन है, त्वचा जो है शिथिल है, यह भी एक चीज़ विशेष देखने में आती है। और साथ ही हम यह पूछ सकते हैं कि क्या आपको सिरदर्द अक्सर होते रहता है। यदि ये होता है तो हम इस बात को कंफर्म कर लेते हैं कि वह स्त्री जो है रक्त प्रकृति की है। इसी प्रकार हम बच्चे की बात करें तो बच्चे में श्वसन संस्थान से संबंधित समस्त बीमारियां होती है, और ये बीमारियां लगातार होती रहती है जब तक वह युवावस्था को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक यह लगातार उसके श्वसन संबंधित समस्याएं उसमें आती रहती है। जैसे बार बार सर्दी का होना, बार बार खांसी का होना, है ना, ये सब चीज़ें उसके उसमें बराबर हमको बच्चे के उसमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम रक्त प्रकृति के स्त्री, पुरुष और बच्चों को पहचान सकते हैं कि किस तरह से इनमें सिम्टम्स होते हैं, और हमें इनको देख करके किस तरह से पहचान लेना चाहिए कि यह पुरुष या स्त्री या बच्चा रक्त प्रकृति का है। इसके बाद हम अगले कार्य औषधियों के चयन का करते हैं और औषधियों की मात्रा का निर्धारण करते हैं। यह सब हम अगले वीडियोज़ में, आने वाले वीडियोज़ में बताएंगे। अगली प्रकृति अब हम कल की क्लास में लेंगे। धन्यवाद। जय मेटी, जय भारत।